शुरुआत करते हैं ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की मैच से, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला मैच बन चुका है। फैंस इसके ऊपर भड़क चुके हैं काफी सारे इसकी एंडिंग को देखकर। एंडिंग कंट्रोवर्शियल नहीं थी, एक्चुअल में मैच का जो एंड हुआ है, मैच में का जो विनर निकल के आया वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच काफी धांसू होता है। मैच में एक स्पॉट भी आता है जब सैमी ज़ेन जो है वो स्प्रिंग बोर्ड मूवसॉल्ट लगा रहे थे रिंग साइड पर, तो वहां पर ब्रॉन ब्रेकर ने एक्चुअल में सैमी ज़ेन को बचाया भाई, वरना सैमी ज़ेन गिरते और वो उनके भाई इंजरी होने का खतरा था वहां पर। ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें बचा लिया भाई वहां पर, लेकिन फिर रिंग के अंदर आकर उन्हें कूट भी दिया, 2 सुप्लेक्सेस लगाए, और जब सैमी ज़ेन ने वापसी करने की कोशिश की तो वहां पर भी एक बहुत बेहतरीन रिंग साइड पर क्लोज लाइन लगाई और फिर रिंग के अंदर जाकर स्पीयर देने की कोशिश की, लेकिन सैमी ज़ेन ने उसका पलटवार किया एक रोलिंग थंडर पावर बॉम्ब से, जिसके ऊपर ऑब्वियसली किक आउट हो गया। और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने अपना हैरिकेन राणा भी लगाया भाई, सुपर हैरिकेन राणा टॉप रोप से, जो काफी तेज तरीके से लगाते हैं, इस पर भी किक आउट हो गया। तो ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए गए और वो भी इस बार रिंग साइड की तरफ, जो कि उन्होंने स्मैकडाउन पर करने का ट्राई किया था, और सेम यहाँ पर हुआ। सैमी ज़ेन फिर से उछल गए, लेकिन इस बार ब्रॉन ब्रेकर स्टील स्टेप्स पर जाकर नहीं भिड़े, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर समझ गए थे। इसलिए यहाँ पर फिर एक फ्लाइंग क्लोज लाइन देखने को मिलती है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से अनाउंसर्स टेबल के ऊपर सैमी ज़ेन के ऊपर, और फिर उसके बाद वो रिंग के अंदर जाते हैं, अपनी गोल्डबर्ग वाली स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि मैं, लेकिन सैमी ज़ेन उसे ब्रेक कर देते हैं और फिर यहाँ पर टर्न बकल सुप्लेक्स लगाते हैं, जिसके बाद वो हलवा किक के लिए तैयार होते हैं, हलवा किक लगाने जाते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर एक फ्लाइंग नी लगाकर इसे भी ब्रेक कर देते हैं। यानी कि भाई काफी रिवर्सल मामला चला था पूरे मैच में, ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा टक्कर दे रहे थे पूरी तरीके से, लेकिन इस बार जो है अपना पावर स्लैम लगाने में ब्रॉन ब्रेकर कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो स्पीयर देने के लिए जाते हैं भाई, तो इस बार फिर से एक पलटवार होता है। सैमी ज़ेन यहाँ पर एक हलवा किक ही लग गई, मतलब एक तरीके से भाई वो बिग बूट या जो भी है भाई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपनी फाइनली टर्न बकल वाली हलवा किक लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से और पिन होता है 1 2 3। तो भाई अब तुम ये बताओ, क्या ये कोई एंडिंग है ब्रॉन ब्रेकर के मैच की? मैच में काफी बार रिवर्सल हुए, मैच भाई यहाँ से वहाँ गया, लेकिन एंड में यहाँ पर सैमी ज़ेन ने रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप, और वो भी सिर्फ एक हलवा किक पर। भाई ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि भाई ब्रॉन ब्रेकर एक फिनिशर के ऊपर ही हार मान जाएगा। भाई यहाँ पर एक फिनिशर पर तो किक आउट दिखाना चाहिए था WWE को ब्रॉन ब्रेकर से, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर है भाई वो इतना डोमिनेंस वाला बंदा है, अभी तक अनडिफीटेड था भाई। अगर ऐसे ही चलता रहता तो शायद एक दिन वो गोल्डबर्ग और आस्का ने जो स्ट्रीक रखी है उसको भी ब्रेक कर देता, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज हुई कि ब्रॉन ब्रेकर को इस तरीके से हरवा दिया गया। इस मैच की एंडिंग के लिए मैं भी काफी एक्साइटेड था, मैं देखना चाहता था कि WWE किस तरीके से इसको सेटअप करती है। मैंने ख्याली पुलाव बनाया था ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए यहाँ पर, लेकिन वो तो नहीं हुआ, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर तो पागल हुआ ही नहीं, और ब्रॉन ब्रेकर पागल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो मंडे नाइट रॉ पर पागल हो। मंडे नाइट रॉ के ऊपर तो भाई ब्रॉन ब्रेकर अब धजिया उड़ाने वाला है शायद हर किसी की, सैमी ज़ेन की, और फिर से जो है स्पीयर मारता घूमेगा पूरे के पूरे लॉकर रूम में। तो भाई अब जो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो कंट्रोवर्शियल चीज है वो ये है कि भाई इंटरनेट के ऊपर हंगामा मचा हुआ है कि ब्रॉन ब्रेकर को इस तरीके से क्यों हरवा दिया गया। एक्चुअली इसका जो विनर है वही सही नहीं है। सब लोग जो है सैमी ज़ेन से प्यार करते, उसे भी जीतता हुआ देखना चाहते, और सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं सैमी ज़ेन की पूरी तरीके से कि हाँ ठीक है भाई वो चैंपियन है, लेकिन वो ब्रॉन ब्रेकर को भाई इस तरीके से वीक दिखाना, इतना वीक दिखाना कि भाई एक सिंगल मैच में वो एक प्योर भाई क्लीन तरीके से हार गया भाई ब्रॉन ब्रेकर। तो भाई ये चीज़ किसी को भी हजम नहीं हो रही है फिलहाल के टाइम पर, कि भाई ब्रॉन ब्रेकर एक बहुत बड़ा नाम है इन फ्यूचर के लिए, लेकिन जिस तरीके से अभी उसे हरवाया गया है क्लीन, वो भी सैमी ज़ेन से, तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी अटपटी सी है। तुम लोग कमेंट में अपने ओपिनियन बताओ इसके ऊपर क्या है। जहाँ तक मुझे लगता है तो शायद समर स्लैम में एक रीमैच के लिए चीज़ प्लान की गई है मे बी, और शायद वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर जीतने ही वाले हैं, यानी कि WWE जो है वो शायद एक रीमैच के लिए जा रही है समर स्लैम में, इसलिए यहाँ पर ये क्लीन स्वीप करवाया गया है सैमी ज़ेन की तरफ से, ताकि भाई ब्रॉन ब्रेकर और ज्यादा अपने आप को टफ बनाकर वापस आए और ज्यादा प्रतिभाशाली हो जाए, यानी कि भाई अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर ले, कि ब्रॉन ब्रेकर को और ताकत की जरूरत है उस तरीके से। तो भाई देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।